नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपका एसएससी जीडी पीईटी का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है जिसका किसी ने भी दोस्तों कल्पना नहीं किया था। सोचिए, जब 46,617 पदों के लिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ, तो 26,146 पद जो थे उसके लिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती, इसकी भी दोस्तों कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अप्रॉक्सली आप अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो कम से कम 10 मार्क्स और ज़्यादा दोस्तों आपकी कट ऑफ देखने को मिलती। आप सोचिए, आपकी जितनी दोस्तों कट ऑफ इस वक्त गई है उसमें 10 नंबर और ऐड कर लीजिए, क्या आपके 10 मार्क्स इस कट ऑफ से ज़्यादा हैं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपके हित में ही होगा और आपको बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन भी देने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अपने साथियों को वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। अगर फिजिकल की तारीख की बात करें कि इस दिन फिजिकल होगा, किस तारीख तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और क्या ये कट ऑफ दोस्तों गलत है, क्या जारी होगी फिर, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के अंदर डाउट है। इसको सॉल्व करना बहुत ही बड़ा काम होना चाहिए। अगर 1 2 3 ज़्यादा हैं तो क्या होगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल की कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ेगी जब फिजिकल की कट ऑफ ही दोस्तों इतनी ज़्यादा हाई गई है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई, फाइनल क्या होगा? दोस्तों, आप में से एसएसएफ का सिलेक्शन पाने वाले जो बच्चे थे उनका सपना धरा का धरा रह गया, जिन्होंने कम मेहनत किया था, क्योंकि एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो दोस्तों ऑलमोस्ट फाइनल 160 आउट ऑफ 160 दोस्तों जाने वाली है। तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा आपकी बार हाई कट ऑफ दोस्तों देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि दोस्तों 1-2 मार्क्स ज़्यादा हैं, अब क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। उसको दोस्तों बताने से पहले आपको कुछ डिटेल में बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों, ये कट ऑफ जो ली गई है एसएसएफ की कट ऑफ, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ, यहाँ से दोस्तों आपको बहुत बड़ा क्लू मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगी कि कट ऑफ अब कितने नंबर तक हाईएस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, अगर हम एसएसएफ की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट की 495 बच्चों ने इस कट ऑफ को क्लियर किया है, जिनके 148 नंबर हैं। और ये कट ऑफ ऑल इंडिया वैकेंसीज यानी कि ऑल इंडिया की कट ऑफ लगती है, मतलब इंडिया में एससी कैंडिडेट के सिर्फ 495 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 148 का दोस्तों स्कोर किया है। यानी कि अब आप इस अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि फाइनल की जो कट ऑफ लगेगी वो दोस्तों 148 से तो किसी भी स्टेट की ज़्यादा नहीं लगने वाली है एससी कैटेगरी की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अगर 148 से कुछ बच्चों के और ज़्यादा नंबर होते तो यहाँ पर कैंडिडेट्स अवेलेबल और ज़्यादा हो जाते। ठीक है, और ज़्यादा होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 495 बच्चे ही दोस्तों 148 का स्कोर कर पाए हैं। इसके अकॉर्डिंग 148 इनकी कट ऑफ देखने को मिली है। वहीं इनकी वैकेंसीज की बात करते हैं तो अप्रॉक्सली मेल कैंडिडेट की इतनी शायद वैकेंसी है 33 प्लस ही हो सकती हैं, लेकिन मुझे 100% क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा वैकेंसी या फिर इतनी ही वैकेंसी इनकी हैं। अब सोच सकते हो कि कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन ये दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं, अभी आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ होगा। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फर्स्ट चॉइस एसएसएफ नहीं होगी, क्योंकि इसमें चॉइस के हिसाब से दोस्तों मिलती है। किसी की सीआईएसएफ होगी, किसी की बीएसएफ होगी, किसी की आईटीबीपी होगी, किसी की सीआरपीएफ होगी, किसी की असम राइफल होगी, किसी की एसएसबी होगी, लेकिन जितना हाईएस्ट स्कोर बच्चे करते हैं वो ऑलमोस्ट एसएसएफ ही अपनी कट ऑफ मतलब फर्स्ट चॉइस रखते हैं। अगर दोस्तों हम देखें कि इनमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने यूआर कैंडिडेट को क्वालिफाई किया, ये आपकी कट ऑफ मुझे पता है कि सारे बच्चों ने अच्छे से देख लिया होगा। अगर कैंडिडेट की बात करते हैं, एसटी कैंडिडेट में 240, ओबीसी में 90, ईडब्ल्यूएस में 345, यूआर कैंडिडेट में 1350 बच्चों ने और ईएसएम में 330 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। यानी कि इतने बच्चे हैं जिनके इतने नंबर दोस्तों हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो इनमें से किसी भी कैटेगरी में इससे ज़्यादा अब आपकी अदर पोस्टों की कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। इंक्लूड्स 382 ईडब्ल्यूएस, 61 एससी, 12 एसटी एंड 71 ओबीसी कैंडिडेट क्वालिफाई प्रोविजनली क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। मतलब इतने बच्चों ने इतनी कैटेगरी में यूआर कैंडिडेट में क्वालिफाई किए हैं, यानी कि यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ तक दोस्तों पहुंच चुके हैं। वहीं अगर इनकी फिजिकल में बात करते हैं, 3,80,8,076 बच्चों को बुलाया गया है। अगर मेल कैंडिडेट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 60 के प्लस दोस्तों हो रही हैं। ठीक है, गुने गुने ये आप टाइम समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि इतने गुने बच्चों को यहाँ पर फिजिकल में बुलाया गया है।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर 2022 और 23 की वैकेंसी को कंपेयर किया जाए तो अगली बार इतने ही लगभग 3,24,000 बच्चों को फिजिकल में, इससे प्लस ही बच्चों को बुलाया गया था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने बच्चों ने पास किया था, तो आपको एक डाटा बताना चाहते हैं कि 1 लाख प्लस बच्चों ने दोस्तों पेपर मतलब फिजिकल देने ही नहीं गए थे, मतलब अब्सेंट हो गए थे, जिसमें से 1,20,000 के आसपास दोस्तों फिजिकल में फेल हो गए थे। ठीक है, फिजिकल में दोस्तों फेल हो गए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये देखा जाए तो कम से कम 2 लाख बच्चे, 2 से 2,20,000 के आसपास बच्चे, तो ये दोस्तों फिजिकल से बाहर ही हो जाते हैं, पूर्णतः मेडिकल के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मेडिकल में यहाँ पर कम से कम 1,20,000 के आसपास बच्चे दोस्तों क्वालिफाई करेंगे मेडिकल के लिए, क्योंकि भी फिजिकल हो जाने के बाद ओके। तो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी अब, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज है इतनी ज़्यादा कट ऑफ देखने। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि 10 नंबर अगर बढ़ जाए तो आप समझ सकते हो 153 से 163 हो जाएगा, तो टेक्निकली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इससे ज़्यादा आप घबराइएगा मत, अभी आपको बताने वाले हैं कि कितनी आपकी एक्चुअल में फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट में 165 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 138.0120538 इनकी कट ऑफ गई है। एसटी कैंडिडेट के 90 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, 130.2926 इनकी फिजिकल की कट ऑफ। ओबीसी 300 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 144.43563 इनकी कट ऑफ देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस की 105 इनके कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 143.0709 यहाँ पर इनकी कट ऑफ देखने को मिली। यूआर कैंडिडेट की 450 यहाँ पर बच्चों ने अवेलेबल हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर पता कर लिया होगा कि इंक्लूड्स, यानी कि 134 बच्चे इसमें ईडब्ल्यूएस के भी हैं, 23 बच्चे एससी कैंडिडेट के हैं, 02 एसटी कैंडिडेट के हैं, 214 ओबीसी कैंडिडेट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सम वाले की बात करते हैं तो दो को बच्चों ने क्वालिफाई किया है और 62.65710 यहाँ पर इनकी कट ऑफ देखने को मिली है। अगर ओवरऑल देखें तो 38,318 फीमेल कैंडिडेट्स को अवेलेबल किया गया है, यानी कि बुलाया गया है फिजिकल में पीटी के लिए। तो यहाँ पर भी वही आंकड़ा रहता है, इसमें से कई लड़कियाँ होंगी जो जाएंगी ही नहीं फिजिकल करने के लिए, और कुछ के 1 मार्क्स हो या फिर 2 मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे फिजिकल का क्या मतलब जब फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको एब्सेंट नहीं होना। अगर आपका 1 मार्क्स से भी ज़्यादा है तब भी आपको जाना है फिजिकल के लिए। आपको अनुभव मिलेगा, जैसे आप पेपर देने जाते हो अनुभव के लिए, उसी प्रकार आप फिजिकल के लिए भी जाओ। हो सकता है कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिजिकल में आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको फिजिकल देने 100% जाना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जल्द ही इसकी फिर से वैकेंसी 27 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, और लगभग इस बार पेपर हुआ था जनवरी और फरवरी में इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, जैसे आप बोर्ड स्कूल में बोर्ड एग्जाम देते हो, ठीक उसी प्रकार जनवरी और फरवरी में आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका अगली बार सपना दोस्तों साकार हो सके। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल की कट ऑफ लगेगी या फिर नहीं लगेगी। दोस्तों मेडिकल की कट ऑफ तो अप्रॉक्सली लगनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर 1,20,000 या 1 लाख के आसपास बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ लगने का प्रबल दावा किया जा सकता है। और यहाँ पर मेडिकल की जो कट ऑफ लगेगी वो दोस्तों मेडिकल में 2 गुने, वैकेंसी के 2 गुने या 1.5 गुने बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर देखें तो आपकी फिजिकल की कट ऑफ के बाद मेडिकल की भी कट ऑफ लग सकती है। अब मेडिकल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर मेडिकल की कट ऑफ 1 या 2 नंबर तक लगती है, ठीक है, 1 या 2 नंबर तक मेडिकल की कट ऑफ लगती है। पिछली बार तो कम से कम 15 मार्क्स तक कट गई थी, लेकिन पिछली बार कट ऑफ दोस्तों कम देखने को मिली थी फिजिकल की, लेकिन इस बार कम बच्चों को ही बुलाया गया, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली। ठीक है, अगर 1 या 2 नंबर मेडिकल में बढ़ते हैं तब तो फाइनल में कम से कम अगर आपके 5 से 6 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनी पोस्ट पर। आप मत सोचिएगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस पर, अगर आपने एसएसएफ की क्लियर कर ली है तो आपके इतने नंबर पर आपकी फर्स्ट चॉइस, वरना एनी पोस्ट पर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन मतलब आपकी नौकरी दोस्तों 100% आपकी नौकरी जो है वो दोस्तों पक्की हो जाएगी। अगर 1-2 नंबर आपके बढ़ते हैं मेडिकल में तो आपका फाइनल दोस्तों 5 से 6 नंबर जाएगा। अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर यहाँ पर इनकी अगर आपकी कट ऑफ
यूँ समझ लीजिए कि 5 नंबर तक मेडिकल ही चली जाती है, तो आप 10 नंबर रखिएगा कि आपके फाइनल कट ऑफ तक 10 नंबर दोस्तों आपके होने चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जितने आपके मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स हैं उससे आपके 6 से 8 नंबर के आस-पास दोस्तों ज़्यादा होने चाहिए। तो आपका 90% यहाँ पर चांस हो सकता है, लेकिन 10% तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी दोस्तों बता रहे हैं यो एकदम रियल बता रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई भी बड़ा सा बड़ा टीचर आ जाए इससे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं बता सकता है। ये दोस्तों लास्ट स्टेज के यूँ कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है, इतने में आपका होना चाहिए। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिजिकल यानी कि पीटी कब से होगा, तो पीटी कब से होगा ये दोस्तों जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। पीटी कब से होने वाला है, ठीक है? जैसे कि आप समझ लीजिए कि अब इसी महीने जुलाई के लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, और दोस्तों ये 27 अगस्त से पहले आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद शायद मेडिकल भी होने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब प्रक्रिया आपकी बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने का मतलब है कि 20 जुलाई तक आपका फिजिकल भी दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है और आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा आपके स्कोर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।